हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और पिछली वीडियो में बेटा हम बात किए थे नोमेनक्लेचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या IUPAC नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज बताएंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके बाद बताएंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो भी इंपॉर्टेंट। 3 टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बाकी आपका आइसोमेरिज्म और मेटल कार्बोनेट भी पढ़ लेना, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज लिखो बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, ध्यान देना बेटा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ, ध्यान देना बेटा, क्या कहता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि अभी हम लोग जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, मेटल होते हैं, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। ध्यान देना, मान ली वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। मान ले इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिगेंड क्या करता है? अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल को दे देता है। ठीक है, और इस तरह बेटा आपका मेटल और लिगेंड के बीच क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। पहला पोस्टुलेट क्या बोला कि मेटल के पास क्या होता है, जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उस पर क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं बहुत ज़्यादा। लिगेंड क्या करता है? अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। देखिए एग्जाम्पल देखो, जैसे मान ले Fe है बेटा, Fe का एटॉमिक नंबर 26 होता है। तो क्या लिखते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2। ठीक है, अब मान लें अगर Fe+2 के फॉर्म में लिखें तो +2 का मतलब क्या? S सबसेल का 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया। तो बता क्या हुआ? देखो तो 3d6 और क्या है? देखो 4s0। और तुमको मालूम है जब n का वैल्यू 1 होगा, 1 का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, वहाँ S सबसेल होता है। जब n का वैल्यू 2 होगा सेकेंड ऑर्बिट, तो वहाँ 2s n क्या बेटा? 2p होता है। लेकिन जब n का वैल्यू 3 होगा बेटा, तो वहाँ 3s भी होगा, 3p भी होगा, 3d भी होगा। लेकिन जब n का वैल्यू 4th होता है, फोर्थ ऑर्बिट, तो बेटा वहाँ 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, क्या होगा? 4f भी होगा। ठीक है, तो यहाँ 4s0 बेटा, इसके अंदर क्या 4p0 भी है, 4d0 भी, 4f भी है, लेकिन f नहीं दिखाते हैं, इतना काफ़ी है। तो अब तुम देखो तो यहाँ पर बेटा d में, यहाँ पर तो d में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 5 होते हैं ऑर्बिटल, तुमको मालूम है। 1 2 3 4 5 3d6। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेगा? पहले हाफ फील्ड मतलब क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हंस रूल। पहले क्लॉकवाइज भरो, 1 2 3 4 5 और 6। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तो बेटा इसका 4s0 भी क्या है? वैकेंट है। 4p0 भी क्या बेटा? वैकेंट है। देखो तो p में कितने होते हैं ऑर्बिटल? 3 होते हैं ऑर्बिटल। 4p0 d भी आपका वैकेंट है, इसका 4d0। ध्यान देना, ये आपका d है, 1 2 3 4 5, तो ये भी वैकेंट है, आपका 4d0 है। तो लिगेंड क्या करता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल को या वैकेंट क्या ऑर्बिटल ऑफ क्या सेंट्रल मेटल को, या सेंट्रल मेटल कौन होगा? डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। तो क्या करेगा लिगेंड? वैकेंट ऑर्बिटल को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, वैकेंट ऑर्बिटल करेगा। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करेगा, वैकेंट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान ली वैकेंट है मेरे, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बता? इसके पास लिगेंड को इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा। इसके मान ली लिगेंड यहाँ पर है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको दे देगा। मान ली यहाँ पर लिगेंड है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन दे देगा। मान ली लिगेंड है, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या इलेक्ट्रॉन दे देगा? किसको? आपका सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट को। यहाँ पर भी मान ली लिगेंड है, अपना वैकेंट ऑर्बिटल, लिगेंड क्या करेगा? अपना ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा। यहाँ पर भी लिगेंड है, इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल दे देता है, किसका? सेंट्रल मेटल को, और आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण उस पर क्या होता है? बहुत सा ऑर्बिटल वैकेंट होता है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है बेटा? तुमको मालूम है डी ब्लॉक एलिमेंट चाहता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके डी पर 0 कर दे,
डी पर 5 कर दे और डी पर 10 कर दे तो वो क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं। 0 होने पर क्या होता है, जीरो फिल बोलते हैं, 5 होने पर हाफ फिल बोलते हैं, 10 होने पर फुल फिल बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पहला कहता है कि सेंट्रल मेटल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या होता है, बहुत से ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, लेकिन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल को देख के एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है, पहला पोस्टुलेट। देखो नेक्स्ट कहता है बाबू, ध्यान देना कि वैलेंस बॉन्ड के अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसको शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का हम शेप, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर वेल डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसका शेप के बारे में और उसका ज्योमेट्री के बारे में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, वेल डिफाइन कर सकते हैं, या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी शेप, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में वेल एक्सप्लेन किया, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तुम मान लो दो तरह का होता है बेटा, एक होता है पैरामैग्नेटिक और एक होता है बेटा डायमैग्नेटिक। बेटा पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, या एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा तो उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो क्या बोलेंगे, डायमैग्नेटिक, ठीक है। इसको लिखो, ये आपका दूसरा पोस्टुलेट है इसका वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। तीसरा इसका पोस्टुलेट है बेटा, मतलब कि कोई भी मान लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ध्यान देना, आपका शेप, ध्यान देना बेटा, उसके बाद ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेशन का नंबर का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल एटम कितने लिगेंड से घिरा हुआ है, बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान देना, और उसका शेप क्या है बेटा, sp3 है, डी ने sp3, तो उसका बेटा ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। ध्यान देना, हमने ने कहा, किसने कहा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, लेकिन फिर भी फिर अगर सेंट्रल मेटल का डी ब्लॉक एलिमेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, उसका शेप बेटा sp2 है, तो बाबू वो कहलाएगा स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा बेटा, क्या कहलाएगा बेटा, स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा, ठीक है, ध्यान देना। और किसी सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, उसका शेप होगा बेटा sp3d होगा, sp3d, और उसका ज्योमेट्री होगा ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, क्या होगा रे, पिरामिडल होगा, ध्यान देना। और किसी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से तो बेटा वो आपका sp3d2 भी हो सकता है शेप, और d2 sp3 हो सकता है। तो अगर sp3d2 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ध्यान देना, आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जब d2 sp3 होता है बेटा, उसको बोलते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये आउट ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। जब मॉलिक्यूल्स का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप ज्योमेट्री निकालेंगे तब समझ में आएगा इनर और आउटर क्या होता है। और याद रखना बेटा, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, ध्यान देना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो वहाँ पर होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये सब बताएंगे अभी हम। अब इसको लिखो ना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अगर वीक लिगेंड होगा बेटा, वीक लिगेंड होगा, किससे जुड़ा रहेगा, सेंट्रल मेटल से, तो वहाँ पर होगा बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। सबको लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, इसको लिखो पहले।
चलो अब थोड़ा लिगेंड भी लिख लो, कौन स्ट्रांग होता है कौन वीक होता है, ताकि तुमको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं बाबू, याद रखना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड कौन स्ट्रांग होगा कौन वीक। सबसे स्ट्रांग लिगेंड होता है बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके होता है Cn माइनस, उसके होता है बेटा NO2 माइनस, उसको EN का मतलब क्या था इथेन 1,2 डायमीन, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीलेटो भी होता है स्ट्रांग लिगेंड। उसका बेटा अमोनिया, अमोनिया आपका बॉर्डर लाइन लिगेंड है, याद रखना, अमोनिया बेटा आपका बॉर्डर लाइन लिगेंड है। कुछ मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करता है और कुछ के साथ वीक जैसा बिहेव करता है, लेकिन याद रखना किसके जैसा, कौन सेंट्रल मेटल के साथ ये स्ट्रॉन्ग जैसा बिहेव करेगा। तो याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ को, आपका कोबाल्ट के साथ, आयरन के साथ, कॉपर के साथ और कैडमियम के साथ, अगर इस चारों से लगा रहेगा अगर अमोनिया लिगेंड, तो बेटा हमेशा अमोनिया लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा। बाकी मेटल के साथ अगर अमोनिया लगा रहेगा तो वीक लिगेंड जैसा बिहेव करेगा, याद रखना। उसके बाद होता है बेटा वाटर, ये वाटर वीक लिगेंड है। OH माइनस ये वीक लिगेंड है। F माइनस ये भी वीक लिगेंड है। Cl माइनस ये भी वीक लिगेंड है। Br माइनस ये भी वीक लिगेंड है। आपका I माइनस ये भी वीक लिगेंड है, मतलब यहाँ से ये सब आपका वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड। और इधर बेटा, इधर जो है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बताएंगे सब, ये सब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और जो वीक लिगेंड होते हैं वो क्या शो करते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। पहले इसको अब सी सबको सब लिख लो पहले, ठीक है। अब बताते हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का शेप और ज्योमेट्री कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलो अब बात करेंगे बेटा, ध्यान देना, क्वेश्चन दिया रहेगा कि ध्यान देना, जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा, CO आपका बेटा F6 यहाँ चार्ज बेटा क्या -3, ठीक है। बोलेगा इस कॉम्प्लेक्स का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसका शेप, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक बिहेवियर निकालिए। किसके अनुसार, VBD थ्योरी के अनुसार। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेटा इसमें सेंट्रल मेटल का क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन नंबर, कौन है, कोबाल्ट है, तो क्या मान लें, X मान लेंगे। एक F का ऑक्सीजन नंबर -1 होता है, 6 कितना हो जाएगा, -6, इक्वल टू, अगर माथा पर माइनस रहेगा तो माइनस लिखना, प्लस रहेगा तो प्लस, कुछ नहीं रहेगा 0 लिखना, तो माइनस से क्या -3, तो X इक्वल कितना होगा बेटा, -3 + 6, तो X इक्वल कितना हो जाएगा, +3। मतलब कोबाल्ट जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। कोबाल्ट का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 27, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d7 और 4s2। तो कितना लूज कर रहा है, 3, तो 2s से और एक कहाँ से जाएगा, d से जाएगा। बेटा कोबाल्ट +3 का मतलब क्या समझा, तो कितना हो गया, 3d6 हो गया और 4s0 हुआ। अगर 4 आया है तो वहाँ पर क्या होगा, 4p 0 होगा, 4d भी 0 होगा, 4f भी 0 होगा, लेकिन 4d तक लिखो, क्योंकि अभी बताएं कि जब n का वैल्यू 4 होता है तो 4s भी होता है, 4p भी होता है, 4d होता है, 4f भी होता है। चलो अब देखो बेटा, यहाँ तो लिखो पहले और बनाते हैं इसको, हम इसको मिटाते हैं ऊपर वाला को, ध्यान देना, इसको तो लिख लिया होगा वीडियो को रोक के। अब देखो यहाँ पर मेरा ध्यान देना, 3d6, डी होते हैं 5 और मेटल, ये 1 2 3 4 5 हो गया, ध्यान देना 3d6। अब बेटा क्या है देखो, तो 4s0, फिर क्या बेटा 4p0, ध्यान देना 4p, जो 4d 0 भी है, 4d भी लिख लो यहाँ पे बेटा, 1 2 3 4 5, ये आपका 4d 0 हुआ बेटा, ये 4p 0 हुआ।
डी में कितना है 6, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ता है क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू हर्ट्ज रूल। देखो तो 1 2 3 4 5 6, ध्यान देना बेटा। अब देखो तो यहाँ पर क्या था एफ लिगेंड था। ये लिगेंड क्या है वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड होने से बेटा ये आपस में पेयर नहीं कर पाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये आपस में क्या करता पेयर करता। तो यहाँ एफ जो है जो आपका CO क्या है F6 क्या है -3, तो कोबाल्ट के साथ बेटा जो लिगेंड एफ लगा हुआ है ये आपका वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड आपस में शिफ्टिंग नहीं कर पाता है, एक दूसरे को पेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये आपस शिफ्टिंग नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से पेयर नहीं कर पाएगा, इसी को बोलते हैं बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, आपस में पेयर नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बेटा एफ जो है आपका वीक लिगेंड है। तो अब बता लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता कहाँ से, जहाँ से ऑर्बिटल वैकेंट है। कहाँ वैकेंट है यहाँ से, तो कितना है 6 लिगेंड है, तो एक लिगेंड देता है 1 पेयर, क्योंकि एफ जो है मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, एक पेयर देता है। तो बताए थे हम कि अमोनियम वाटर, ठीक है, एक्स माइनस सब आ गया, F माइनस Cr माइनस Br माइनस I माइनस सब तरह क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है, वो एक पेयर इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो एक पेयर इसको देगा, कौन दिया F ने दिया, एक पेयर यहाँ देगा बेटा, एक पेयर यहाँ देगा, एक पेयर यहाँ देगा, एक पेयर इसको देगा, एक पेयर इसको देगा। लिगेंड याद रखना वहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है जहाँ से ऑर्बिटल पूरा वैकेंट हो। किसको दिया S का 1, P का 3, D का 2, मतलब क्या बनाया बेटा, पहले S आया, फिर P3, फिर क्या D2 आया। इसको क्या बोलते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल। इसको क्या बोलते हैं बेटा आउटर ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। अच्छा पारा की डाई देखो तो इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड है, तो जब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे पारामैग्नेटिक। मतलब बेटा इसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होगा, ध्यान देना बेटा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये तेरा क्या होता है पारामैग्नेटिक होगा, पारामैग्नेटिक होगा। लिख लो आंसर हो गया। और बताते हैं, चलो फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 3-4 क्वेश्चन करवाते हैं ना, सब समझ में आ जाएगा तुमको। अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा आपको, Fe, ध्यान देना, FeCN6-3 इसका बोला है आपका वायलेंस बॉन्ड थ्योरी से इसका शेप, ज्योमेट्री और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहाँ Fe क्या निकालेंगे ऑक्सीजन नंबर, क्योंकि सेंट्रल मेटल है। सेंटीमीटर एटम किसको कहते हैं जो सिंगल हो, Fe यहाँ सिंगल है, उसको X मान लेंगे। एक साइनाइड का ऑक्सीजन नंबर -1 होता है, 6 कितना होता है -6 इक्वल टू कितना है -3 है, तो X इक्वल कितना -3 + 6, तो कितना हो जाएगा बताओ +3। मतलब आयरन क्या किया 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। आयरन का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 26। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा क्या होता है 3d6 और 4s2। तो आयरन 3 लूज कर रहा है, तो इसका मतलब 2 S से और 1 D से लूज करता होगा। डैट मीन्स Fe + 3 का मतलब क्या समझा, या 3d5 4s0, अगर 4 है तो बेटा वहाँ पर 4p0 भी होगा, वहाँ 4d0 भी होगा, 4f भी 0 होगा, लेकिन D तक लिखो ना। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा, देखो मिटाते हैं इसको, पर तुम वीडियो को रोक के लिख लेना, हमको याद हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो तो 3d5, चलो देखो यहाँ 3d5, डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल 5 होते हैं ऑर्बिटल, ध्यान देना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब फिर क्या 4s0, तो ये क्या लिखेंगे बेटा 4s0 लिखेंगे, ध्यान देना। फिर क्या है 4p0 है, p में 3 होते हैं, क्या बेटा 4p0 है,
डी भी है, आपका डी भी वैकेंट है। 1 2 3 4 5, क्या 4D 0 है ना। अब यहाँ डी में 5 है कि भरो इलेक्ट्रॉन पहले हंस रूल हाफ फील्ड में 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है, देखो तो Fe ध्यान देना, Cn-6 और यह कितना -3 है बेटा। यहाँ Cn क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर रहेगा सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ा हुआ तो ये आपस में क्या करेगा, सेंट्रल मेटल के इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, माने ये आपस में पेयर हो जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है उसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो ये पेयर कर देगा, ध्यान दे इस तरह से। वीक लिगेंड पेयर नहीं कर पाता है। ये 1 2 3 4 5, तो ये आपस में पेयर्ड हो गया बेटा, ये आपस में पेयर्ड हो गया। इसके पास एक क्या बचा, अनपेड बचा, ठीक है। अब देखो तो ये 4s 0 है बेटा, 4p भी 0 है और 4d भी 0 है, ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं। अब देखो बेटा एक साइनाइड एक पेयर देता है, कितना साइनाइड, 6 पेयर। तो लिगेंड वहाँ से इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट करता है जहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ से वैकेंट ऑर्बिटल है। तो एक पेयर इसको देगा बेटा, एक पेयर इसको देगा, एक पेयर इसको देगा, एक पेयर इसको देगा, एक पेयर इसको देगा, एक पेयर इसको देगा। 6 तो हो गया, 1 2 3 4 5 6, मैंने एक पेयर इसको दिया, एक पेयर इसको दिया बेटा, एक पेयर इसको दिया, एक पेयर इसको दिया, एक पेयर इसको दिया, एक पेयर इसको दिया। देखो क्या बना, पहले कौन आया, डी का 2 घर आया, मतलब क्या बोलेंगे D2, फिर क्या S और क्या P3। तो क्या अंदर का पहले ऑर्बिटल आया, तो इसको बोलते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑक्टाहेड्रल अगर 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल से टाइप रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल होगा। अरे 6 लिगेंड को ऑक्टा क्यों बोले, क्योंकि 6 लिगेंड के साथ वो 8 कॉर्नर बनाएगा, 8 फेस बनाएगा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। चलो तो अच्छा बेटा अब देखो तो यहाँ पर एक ही अनपेयर्ड है, मतलब एक ही अनपेयर्ड, पैरामैग्नेटिक है लेकिन कम पैरामैग्नेटिक, एक ही अनपेयर्ड है बेटा। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करेगा, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो कैसे शो करेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड है, एक ही अनपेयर्ड है तो वीक पैरामैग्नेटिक शो करेगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है बेटा, अगर Cn तेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn माइनस आपका क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन लिगेंड रहने से क्या करेगा, सेंट्रल मेटल का ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको पेयर करेगा। उसी हम लोग बोलते हैं बेटा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर वीक लिगेंड होता तो आपस में उसको पेयर नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होंगे, जो सेंट्रल मेटल का जो और इलेक्ट्रॉन है हाफ फील्ड में उसको पेयर कर देगा, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो वीक लिगेंड होगा उसको आपस में पेयर नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लिखो फिर बताते हैं तुमको। चलो एक और क्वेश्चन बताते हैं तुमको, तब और समझ में आएगा। जैसे लिखा बेटा यहाँ देखो, आपका देखो क्रोमियम NH3 4 कितना बेटा, +3। बोला इसका निकालिए शेप एंड ज्योमेट्री, इसका निकालिए वैलेंस बॉन्ड 3 के अकॉर्डिंग। तो क्रोमियम को क्या मानेंगे, इसका क्या मानेंगे, ऑक्सीजन नंबर X मानेंगे। एक अमोनिया का न्यूट्रल लिगेंड है और बताया था न्यूट्रल लिगेंड का ऑक्सीजन नंबर 0 होता है, तो ये 0 हो गया पूरी, कितना +3। तो X इक्वल कितना होगा बेटा, +3 होगा। क्रोमियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है तुमको मालूम, 24 होता है। क्या लिखते हैं हम लोग, 3d4 4s2 लिखते हैं। कितना लूज करेगा, 3, तो S से 2 और D से 1, पहले S से 2 जाएगा उसके बाद D से जाएगा,
तो क्रोमियम +3 का मतलब क्या समझा आपका 3d3 4s0। जब 4 है तो उसके अंदर बेटा 4p0 भी होगा, 4d0 होगा, 4f भी होगा, तो d तक लिखो ना। चलो अब देखो बेटा यहाँ 3 पर 3d में आपका 5 होते हैं ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, 3d3 है, 3 इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3। अब देखो तो बेटा यहाँ 4s0 है, 4s0 है, p भी आपका वैकेंट पूरा पूरी है, आपका 4p0 है। आपका d देखो तो बेटा यहाँ पर 5 होते ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, आपका 4d ये भी तरह क्या है वैकेंट है। और ये आपका अमोनिया बताए थे कि अमोनिया बॉर्डर लाइन लिगेंड है, किसका स्ट्रॉन्ग बिहेव करता है बता दी। अमोनिया अगर सेंटर मीटर के साथ टाई अप रहेगा, कोबाल्ट के साथ, आयरन के साथ, कैडमियम के साथ, कॉपर के साथ, तभी अमोनिया होगा बेटा स्ट्रॉन्ग बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा। बाकी एलिमेंट के साथ कैसा बिहेव करेगा वीक जैसा। तो किससे अटैच है क्रोमियम से, इसका मतलब अमोनिया कैसे बिहेव करेगा वीक लिगेंड जैसा। तो ये आपस में पेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमोनिया जैसे क्या बिहेव कर रहा है वीक लिगेंड जैसा बिहेव कर रहा है। जब वीक लिगेंड जैसा बिहेव कर पाएगा तो ये आपस में पेयर नहीं हो पाएगा। इसको क्या बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, है ना बाबू। अगर पेयर कर लेते तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो कौन करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और वीक लिगेंड को हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये आपस में शिफ्ट नहीं कर पाएगा, पेयर नहीं करा पाएगा। तो लिगेंड कहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है जहाँ से ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ से वैकेंट है तो एक पेयर इसको देगा, जहाँ से वैकेंट है अगर एक भी इलेक्ट्रॉन वाला लिगेंड इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, लिगेंड देता है वैकेंट ऑर्बिटल को, तो एक इसको देगा। दो कितना लिगेंड है 6, तो एक अमोनिया देता है 1 पेयर, 6 अमोनिया कितना देगा 6 पेयर, तो 1 2 3 4 5 कितना 6 हुआ। तो डी का 2 घर, एस का 1, पी का 3, तो क्या बनाया देखो तो बेटा D2 क्या बना है sp3, मतलब क्या बना है इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाया, इनर ऑक्टाहेड्रल क्या बनाया बताओ कॉम्प्लेक्स बनाया। अच्छा 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मतलब क्या बनाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा। इसको याद रखना बेटा, इसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसा होगा आपका, कैसा होगा रे बाबू बताओ, पारा मैग्नेटिक होगा, लिख लो। चलो फिर बताते हैं, देखो एक क्वेश्चन और बना बेटा, CO Na3 6 चार्ज कितना इसके पास +3, इसका निकालना सेप एंड ज्योमेट्री। तब देखो बेटा अमोनिया कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, कोबाल्ट से जुड़ा रहेगा तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड से बिहेव करेगा ना। देखो यहाँ कोबाल्ट का निकालो, ऑक्सीजन नंबर कितना होगा X होगा, अमोनिया कितना 0 होता है इक्वल टू +3, X इक्वल कितना होगा बेटा +3 होगा। और तुमको मालूम है कोबाल्ट का कितना होता है 27 एटॉमिक नंबर होता है, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना होता है तो मालूम है 3d7 4s2, कितना लूज कर रहा है 3 लूज कर रहा है, तो S से 2 जाएगा, D से 1 जाएगा, डेट इज बेटा कोबाल्ट +3 कितना हो जाएगा देखो तो 3d6 4s0, 4 है तो यहाँ क्या होगा बता 4p0 भी होगा, 4d0 4f भी 0 होगा, नहीं इतना काफ़ी है। चलो देखो D में कितना है, चलो D में होते हैं 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 हो गया, 3d6 इलेक्ट्रॉन भरो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 कितना 6। अब देखो 4s, S में 1 ऑर्बिटल ये भी वैकेंट है, 4p में 3 ऑर्बिटल ये भी वैकेंट है, D में क्या है ये भी वैकेंट, F भी वैकेंट, F नहीं लिखते हैं क्योंकि उतना लिगेंड है ये नहीं।
4D वैकेंट है। अब यहाँ देखो तो कोबाल्ट के साथ अमोनिया है तो वह कैसा बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा। जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसा बिहेव करेगा तो आपस में शिफ्टिंग करेगा, आपस में क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। याद रखना, बताए थे स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपस में क्या करता है, शिफ्ट करता है, आपस में पेयर करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ आपस में पेयर करेगा, ये वाला यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, इस तरह पेयर करेगा कॉम्प्लेक्स। तो पेयर करवाते हैं, पहले लिखो ना यहाँ तक, ऊपर मिटाते हैं। चलो लिखो, अब ये पेयर करे, ध्यान इस तरह पेयर करेगा। ये पहले से पेयर्ड है, ये वाला, ये आपस में पेयर्ड हो जाएगा ये वाला, और ये आपस में बेटा पेयर्ड हो जाएगा ये वाला। कोई दिक्कत, दो खाली हो गया। अब यहाँ पर क्या देखो बेटा, 4s 0 है, 4p 0 है, d भी 0 है, लेकिन नहीं लिखे हैं, लिगेंड उतना है ये नहीं है। लिगेंड कहाँ से इलेक्ट्रॉन देता है, जहाँ से d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन वैकेंट है, या सेंट्रल मेटल एटम का ऑर्बिटल वैकेंट है। कहाँ से वैकेंट है, यहाँ से वैकेंट है, इसको एक पेयर दे। और अमोनिया कितना है यहाँ से, 6 अमोनिया है, एक अमोनिया एक पेयर देता, 6 अमोनिया 6 पेयर देगा, तो इसको एक पेयर देगा, इसको एक पेयर दिया, इसको भी एक पेयर दिया, इस तरह से देगा पेयर। तो क्या देखो क्या बना, देखो तो पहले क्या बना, D2 sp3 बना, सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। D2 पहले D आया, क्या बोलेंगे उसको बताओ, इनर ऑक्टा हेड्रल बोलेंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड है बेटा, इसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होगा क्या होगा, डायमैग्नेटिक। क्यों कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर क्या है, पेयर्ड है, लिख लो। चलो और 2 क्वेश्चन बनाते हैं, बाकी बात तुम लोग खुद कर लेना है ना। चलो एक बनाते बेटा हम लोग NiCO4 का, एक इसको बनाते हैं, एक बनाते हैं बेटा FeCO5, दोनों बनाते हैं, ठीक है। पहले इसका बनाते हैं NiCO4। सबसे पहले क्या करेंगे, निकेल का क्या निकालेंगे, ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, एक्स मान लेंगे, एक कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीजन नंबर 0, क्यों, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 4 का कितना 0 होगा, और ऊपर में कुछ नहीं 0 होगा, मतलब निकेल एक भी इलेक्ट्रॉन यूज नहीं किया है, ओवरऑल 0 आ गया। इसका नाम है क्या, 4 कार्बन CO है, CO को क्या बोलते हैं, कार्बोनिल बोलते हैं, बोले टेट्रा कार्बोनिल निकेल इसका नाम हुआ। CO को बोलते हैं कार्बोनिल, तो इसका नाम बेटा टेट्रा, 4 मतलब टेट्रा होता है, टेट्रा कार्बोनिल निकेल, इसका नाम ये होगा, ठीक है। तो निकेल का बेटा कितना होता है तुमको मालूम है, 28 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, लास्ट में 3d7 4s0। जब S4 आ गया तो वहाँ 4p 0 भी होगा, 4d 0 होगा, 4f भी 0 होगा, लेकिन d तक लिखो ना, उतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। चलो तो अब निकेल देखो तो बेटा यहाँ पर पहले देखो, अब कितना है 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 है, आपका 3d7 है। देखो बेटा 4s पर 4 में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 4p 0 है, d भी 0 है, लेकिन d तक मत लिखो, काफ़ी इतना है। अब देखो ये कितना इलेक्ट्रॉन 7, तो एक भरो अकॉर्डिंग टू हंस रूल, पहले 1 2 3 4 5 6 और 7 भर दिए। अब देखो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, आपस में क्या करता है, पेयर करता है, उसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो क्या करेगा बेटा, ये आपस में पेयर करेगा, इसको क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, लो स्पिन क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स। अब देखो पेयर करवाओ,
देखो बेटा, वन टू थ्री फोर फाइव, देखो ये तो दो पहले से पीरियड है, ध्यान देना, ये आपस में पीरियड हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये पीरियड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, निकेल का, सॉरी गलती लिखिए, निकेल का होता है बेटा 3D8 4H2 होता है, 28 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, 3D8 4H2 होता है, तो यहाँ 8 होगा बेटा, तो ये एक और पीरियड हो जाएगा, है ना। तो इसका दो क्या था, अनपेयर्ड था, तो पहले क्या करें बेटा, ये आपस दोनों पेयर्ड हो जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक वैकेंट हो गया। तो इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड कार्बन मोनोऑक्साइड होता है कि एस का इलेक्ट्रॉन भी लेके आपका डी पूरा पूरी पेयर्ड हो जाता है, एस का इलेक्ट्रॉन भी दो के लेके क्या होता है, डी आपस में पूरा पूरी पेयर्ड हो जाता है। यहाँ पर एस भी खाली हो गया और पी भी क्या बताओ खाली है, कोई दिक्कत। अब देखो कितना कार्बोनिल है, कितना कार्बन मोनोऑक्साइड है, 4 गो है, एक कार्बन मोनोऑक्साइड देता है 1 पेयर, 4 कितना देगा, 4 पेयर, कहाँ देगा, जहाँ से ऑर्बिटल वैकेंट है, यहाँ से वैकेंट है, इसको 1 दे देगा, 2 3 4, तो इसको भी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड 1 दिया, इसको भी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको भी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको भी दिया कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बनाया बताओ बेटा, sp3 बनाया, sp3d बनाया, s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल, मतलब क्या बनाया बताओ, टेट्राहेड्रल बनाया, टेट्राहेड्रल। और ये तरह क्या CO क्या था, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है CO, आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या बनाया है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, वीक फील्ड, लो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स आपस में पेयर करता है, मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, ओ इलेक्ट्रॉन सा पेयर्ड है, मतलब डायमैग्नेटिक है, मतलब इसका बेटा मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगा क्या होगा, डायोमैग्नेटिक होगा, क्योंकि ओ इलेक्ट्रॉन सार क्या है रे, पेयर्ड है, डायमैग्नेटिक होगा, लिख लो। चलो फिर बनाते हैं एक और, चलो बनाते किसका, FeCO5 का। चलो Fe के निकालो, क्या ऑक्सीजन नंबर X होगा, एक कार्बन ऑक्साइड कितना 0 होता है, 5 का 0, और ऊपर में कुछ भी नहीं किया 0 होगा, मतलब X = 0, मतलब आयरन एक भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया है। आयरन का होता है बेटा कितना 26, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक जो होता है कॉन्फ़िगरेशन 3d6 होता है बेटा 4s2, जब 4 आ गया तो वहाँ पर क्या आएगा 4p भी होगा, वहाँ 4d0 होगा, f भी होगा, इतना काफ़ी है, इतना लिगेंड ही नहीं है, इतना 5 लिगेंड मतलब 5 पेयर देगा। देखो तो यहाँ पर देखो तो डी में आपका 6 है, 1 2 3 4 5, 3d6 इलेक्ट्रॉन पहले एक भरो, 1 2 3 4 5 6 है ना। अब देखो तो यहाँ बेटा S में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है 4s2 में, 4p में इलेक्ट्रॉन क्या है, एक भी नहीं है, 4d भी नहीं है, मत लिखो, इतने काफ़ी, इतने में हो जाएगा। अब देखो CO स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो आपस में क्या करेगा, सब पेयर करेगा, सेंटीमीटर के इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा, ध्यान देना, पेयर करवाओ, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो पहले से 2 पेयर्ड है, ये पेयर्ड हो जाएगा बेटा, और ये पेयर्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत, लेकिन ये खाली हो गया, इतना स्ट्रॉन्ग लिगेंड है कि S का भी इलेक्ट्रॉन लेके D को क्या करता है, पेयर कर लेता है, तो ये खाली है, S भी खाली हो गया, क्योंकि ये सब कौन करता है, CO करता है, S का भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेके D को पेयर कर लेता है, क्योंकि CO सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कार्बोनिल ग्रुप, इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ये भी P वैकेंट है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इलेक्ट्रॉन कहाँ देता है, वैकेंट ऑर्बिटल्स यहाँ वैकेंट है, एक पे इसको दे कितना है 5 को, तो एक 5 देगा,
एक कार्बन मोनोऑक्साइड देता है 1 पेयर, तो 5 कितना देगा, 5 पेयर देगा। तो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5th पेयर। तो क्या बना देखो तो, डी का पहले क्या आया था आपका, डी एस P3 आया। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल बोलते हैं। लिख लो, लिख लिया। इसका शेप ऐसे होता बेटा, ध्यान देना, F ही इस तरह से। इसका कौन लिगेंड आएगा, ये भी आगे कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ भी कार्बन। सब क्या कर रहा है, सेंटीमीटर को क्या कर रहा है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डोनेट कर रहा है ना। लिख लो। अच्छा, निकल टेट्रा कार्बन कैसा होता है, ये निकल यहाँ पर आएगा, इधर एक देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक यहाँ से देगा, एक यहाँ से देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक यहाँ से देगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक यहाँ दे कार्बन मोनोऑक्साइड। टेट्राहेड्रल किसका, NiCO4 का। इस तरह से लिखो ना, NiCO4। ठीक है, तो आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉलो करो। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।